हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5th साइंस का एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड्स क्या होते हैं, उनका टेस्ट क्या होता है, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, बेसिस को हम किस ऐसी चीज़ है, क्या यूज़ करते हैं, क्या इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम चेक कर पाते हैं कि ये जो चीज़ है वो एसिड है या वो बेसिस है, उसकी क्या नेचर है। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स, जो कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उससे हमारा बन जाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो उसमें वो हम पूरी उसकी प्रोसेस को पढ़ेंगे और डिटेल में एसिड बेसिस को पढ़ेंगे, इनका नेचर क्या होता है और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी सब्सटेंसेस को देखते हैं, जिसमें जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कि नींबू हो गया, टैमरिंड हो गई, इमली, ठीक है, सॉल्ट हो गई, शुगर है, विनेगर है। तो इसको हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। इनके सबके अपने अपने टेस्ट अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम लेमन, टैमरिंड की बात करें तो ये कैसे होते हैं? सार, इनका टेस्ट होता है सार। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो ये सॉल्टी होते हैं। शुगर की बात करें तो शुगरी, स्वीट होते हैं। विनेगर सार टेस्ट होता है इसका। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मतलब हर जो खाने की चीज़ है वो अपना अपना अपनी अपनी एक अलग से टेस्ट रखती है, अपना टेक्सचर रखती है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे बात एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हमें सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हमें जो भी काम करना है वो टेस्ट करके ही करना है। उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या चीज़ बेसिक है। लेकिन हमें हर चीज़ को टेस्ट नहीं करना है। ये टीचर्स के सुपरविज़न में जो वो कहेगी हमें उसके अकॉर्डिंग उसको टेस्ट करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या दिए गए हैं, सब्सटेंसेस हमें दिए गए हैं। ये सब एडिबल सब्सटेंसेस है जिनको हम खा सकते हैं और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इनका टेस्ट क्या है। एक्चुअल में टेस्ट से ये डिपेंड करता है कि हम टेस्ट से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये चीज़ एसिड है, एसिडिक है या तो बेसिक है। ठीक है, तो टेस्ट इसलिए डिपेंड करता है, आपका जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट होता है सार। ठीक है, और जो आपके बेसिस होते हैं उनका टेस्ट होता है बिटर। ठीक है, कड़वा, इनका होता है खट्टा टेस्ट, सार टेस्ट होता है एसिड्स का, और जो बेसिस होते हैं उनका होता है कड़वा यानी कि बिटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ सब्सटेंस दिए गए हैं, उनके हमें क्या कर लेना है, टेस्ट चेक करना है और चेक करके यहाँ पे लिखना है कि इनका टेस्ट क्या है। अब बात करते हैं अगर लेमन जूस की, तो ये होता है खट्टा, सबको पता है, ये सार टेस्ट होता है इसका। ऑरेंज का भी सार होता है। विनेगर की बात करें, ये भी सार टेस्ट होता है। कर्ड भी सार होता है। टेमरिंड की बात करें तो ये भी होता है सार। शुगर की बात करें तो ये आपका हो जाता है स्वीट। ठीक है, ये आपका हो जाता है स्वीट टेस्ट। कॉमन सॉल्ट की बात करें तो ये आपका आ जाता है सॉल्टी टेस्ट। आंवले की बात करें तो ये सार है। ठीक है, बेकिंग सोडा की बात करें तो ये बिटर है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी यहाँ पे सार टेस्ट हैं, जिनके जिनके वो सब क्या हैं, एसिड्स हैं, और जिनके टेस्ट कैसे हैं, बिटर हैं, तो वो क्या है, बेसिस हैं। ग्रेप्स की अगर हम बात करें, ये भी सार टेस्ट आएगा। सार होते हैं या स्वीट होते हैं। अनराइप मैंगो की बात करें तो वो भी सार होता है। और अगर कुकम्बर की बात करें तो वो स्लाइटली देखा जाए तो स्वीट होता है। हल्का सा उसमें मिठास, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, तो वो आपका हो जाएगा स्वीट टेस्ट। तो इस तरह आप लोगों को भी क्या करना है, इनको टेस्ट ले करना है, और आपको जो फील हो रहा है जिस तरह का टेस्ट, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, ये आप लोग एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में मैक्सिमम एक्टिविटीज़ रहेंगी, और क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या चीज़ बेस है, तो आप लोग ये किसी बड़े की, पेरेंट्स, गार्जियन के या तो अपने टीचर्स के सुपरविज़न में ये काम ज़रूर कीजिएगा, और तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में ये चैप्टर आएगा। ठीक है, सिर्फ सुन लेने से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे और बात की जा रही है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनके टेस्ट सार होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनके टेस्ट बिटर होते हैं, और कुछ हैं जो स्वीट हैं और कुछ हैं जो सॉल्टी हैं। ये हम लोग अपने पीछे चार्ट में चेक कर चुके हैं कि हमें हर तरह के टेस्ट यहाँ पे देखने को मिला पीछे चार्ट में। अब यहाँ पे बात आ रही है एसिड्स बेसिस की। ठीक है, कर्ड है, लेमन है, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर है, सबका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है, सब खट्टे होते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस जिनका टेस्ट सार होता है वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया कि एसिड्स क्या होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है, और केमिकल नेचर इनको क्या कहा जाएगा, ये एसिडिक नेचर में आते हैं। ठीक है, जो एसिड वर्ड है वो आपका ड्राइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड है जिसे कहते हैं एसिड। ठीक है, ये इससे ड्राइव हुआ है और इसी से कहा जाता है एसिड, जिसका मतलब ही यही होता है सार। ठीक है, एसिड का मीनिंग होता है सार और उसका मतलब हुआ एसिड।
ठीक है, यानी कि हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि एसिड्स क्या होते हैं, सार टेस्ट के होते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेस्ट से। लेकिन जिन एसिड्स को जो एडिबल हैं, जो खाने की चीज़ें हम खा सकते हैं, वो क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं। तो ये किस तरह के एसिड्स हैं, नेचुरल एसिड्स हैं। ठीक है, इसीलिए आपको क्या खाने को बताया जा रहा है, जो कि एडिबल है, जिसे खाना सही है, जिससे खाने से नुकसान नहीं है। इसलिए आप लोग बिना किसी टीचर या बिना किसी अपने बड़े के सुपरविज़न के कोई भी चीज़ खा के मत देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नेचुरल एसिड्स हैं ये आपको नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके और एसिड्स जो होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि जो नेचुरल होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके मिनरल एसिड, जैसे कि H2SO4 हो गया, HCl हो गया। तो अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपकी ज़बान जल जाएगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी टेस्ट मत करने लगिएगा। ठीक है, बल्कि इससे बहुत दूर रहने को कहा जाता है। जब लैब में जाते हैं तो इसका डाइल्यूट फॉर्म यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनसे दूर रहा जाता है। ठीक है, तो हमने इस पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि सार टेस्ट जिसका होगा वो एसिड होगा और उसका नेचर एसिडिक होगा। ठीक है, एसिड जो है वो किस लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, एसिड से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सार। ठीक है, ये किस तरह के एसिड्स हैं, ये हैं हमारे नेचुरल, जिनकी बात ऊपर की गई है। ये सब कौन से एसिड्स हैं, ये सब नेचुरल एसिड्स हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ हम बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, जो हम लोग घर में बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है, इसका टेस्ट आपका होता है बिटर। ठीक है, आपके यहाँ पे बात की जा रही है कि इसका टेस्ट सार नहीं होता, इसलिए ये क्या एसिड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। एक तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि उसको हम टेस्ट करके देखें। दूसरा, जब आप उसके सॉल्यूशन को, बेकिंग सोडा आप लीजिए एक स्पैचुला में और उसमें हल्का सा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दीजिए। उसके बाद उसे फिंगर से फील कीजिए। तो जब आप फील करेंगे तो वो सोपी फीलिंग आएगी। जैसे जब सोप डिटर्जेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं तो जो फीलिंग आती है सोपी, आपको वैसा फील होगा। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, बेसिस हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो बिटर टेस्ट होंगे और जिनके टच करने से हमें सोपी सोपी सब फीलिंग आएगी, तो वो क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे। ठीक है, और इनका नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली बेसिक नेचर इनका होगा। ठीक है, तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे हमने जो भी अभी एसिड्स और बेसिस के एग्जाम्पल्स लिए हैं वो सब क्या है, आपकी नेचुरल हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हाँ, एक बात ये याद रखिएगा, जो बेस का एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा जो आपका होता है, ये आपका जो एडिबल बेकिंग सोडा है वही आप चेक करके देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सोडा उठा के उसको टेस्ट कर लें, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ये तो आपके जो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, ये तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आपके नेचुरल हैं फ्रूट्स, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसका ध्यान रख के, क्योंकि जो खाने वाला सोडा होता है वो अलग होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमने यहाँ पे 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया एसिड्स बेसिस को आइडेंटिफाई करने में। हमने एक तो टेस्ट लिया, दूसरा हमने टच की फीलिंग से आइडेंटिफाई किया कि ये बेस है और ये एसिड है। ठीक है, तो अब ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन ये एक सही मेजरमेंट नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये चीज़ एसिड है और दूसरी चीज़ बेस है। तो देखिए, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, pH स्केल होता है। ठीक है, ये pH स्केल जो होता है, ये आप लोग अपने सीनियर क्लासेस में जब जाएंगे 9th में तो आप लोग पढ़ेंगे कि pH स्केल एक्चुअल में होता है, ये आपका स्टार्ट होता है 0 से 14। ठीक है, ये रेंजेस इसकी चलती है, जिसमें और बीच में होता है 7 जो रेंज होती है वो होती है न्यूट्रल। ठीक है, और उसके ऊपर ये बेसिस होते हैं और उसके नीचे जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके एसिड्स। ठीक है, तो एक ये भी ऐसे मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम पता कर पाते हैं कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या चीज़ बेसिक है। लेकिन इस चैप्टर में यहाँ पे इसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ एक तरह का सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे इस तरह का सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है जिसके टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या चीज़ बेसिस है। तो वो सब्सटेंस जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक नेचर की है, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। जो इंडिकेट करें, जो बताएं कि ये चीज़ क्या है, या कोई भी वेरिएशन दिखाएं अपने कलर में, अपने जो भी टेक्सचर में, जो भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स। अब जब इंडिकेटर्स की बात आई
तो इंडिकेटर्स में भी आपके कई तरह के इंडिकेटर्स होंगे, कुछ होंगे जो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे और कुछ होंगे जो आपके मैन मेड इंडिकेटर्स होंगे, यानी कि नेचुरल जो हमारे नेचर में खुद से हमारी प्रकृति ने हमें दिया, ठीक है, और मैन मेड वो होंगे जो हमने अपनी केमिकली बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में बात हो रही है वो मेनली आपके नेचुरल इंडिकेटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 नेचुरल इंडिकेटर की बात की है। एक तो आपका है टर्मरिक, दूसरा है आपका लिटमस और थर्ड है आपका चाइना रोज़, ठीक है। टर्मरिक जनरली सभी के घरों में होती है, हल्दी पाउडर जिसे हम कहते हैं। लिटमस की बात करें तो ये लिटमस जो है लाइकिन से बनता है, ये आपके लैब में मिलेगा, ठीक है, ये घर में नहीं मिलेगा। अब नेचुरल ये इसलिए है क्योंकि ये लाइकिन से बन रहा है, ठीक है। अब चाइना रोज़ की बात करें तो चाइना रोज़ की जो पेटल्स यानी कि पत्तियाँ होती हैं, यानी कि उसकी जो फ्लावर है चाइना रोज़ का, उसे कहते हैं। और हिंदी में अगर इससे बात करें तो इसे कहते हैं गुड़हल का फूल। बहुत ही सिंपल है, गुड़हल का फूल आपको कहीं भी अपने घर के आसपास मिल सकता है। तो ये इसका जो ब्राइट कलर होता है वही एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो हल्दी हो गई आपकी, लिटमस हो गया और थर्ड हो गया आपका चाइना रोज़। ये क्या है आपके नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यह क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जैसे ही इनके सॉल्यूशन में हम कोई भी चीज़ डालेंगे ये अपना कलर चेंज करके आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये क्या है, ये एक्चुअल में एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो चलते हैं अपने, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डू यू नो, क्या हम जानते हैं कि किसमें क्या है, किस तरह के एसिड्स हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। और ये आपके यूपीएससी, आपके एसएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो चाहे वो किसी से हो, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो आप इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आपकी जो हमारी ये जो एनसीईआरटी चैनल है, इसमें हम लोगों ने इसको कम्युनिटी टैब में डाल दिया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट हो वो आराम से इसको लर्न कर सके, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ये, और ये इसको लर्न कर लें। एसिडिक एसिड, ठीक है, ये किस में मिलता है, विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंड सिस्टिंग में मिलता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट जैसे कि कौन से, ऑरेंजेस और लेमन्स में सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाएगा ऑरेंजेस में आपको कौन सा एसिड से इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप आंसर देंगे सिट्रिक एसिड है। लेमन्स में क्या है, सिट्रिक एसिड से, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करिएगा। लैक्टिक एसिड में किस में होता है, कर्ड के अंदर होता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनच में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में और सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड एक्चुअल में होता है क्या, विटामिन सी होता है। टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो ये टैमरिंड, इसको आसान है लर्न करना, टी से टार्ट्रिक एसिड और टी से टैमरिंड, यानी कि इमली और ग्रेप्स हो गया आपका, और अनराइप मैंगो, कच्चा आम, अंगूर और इमली, तीनों ही बहुत टेस्टी चीज़ें हैं, इसको बहुत याद करना आसान है। टैमरिंड, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगो में आपको टार्ट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद करिए। एसिटिक एसिड विनेगर, फॉर्मिक एसिड एंड सिस्टिंग, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज एंड लेमन, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनच, स्कॉर्बिक एसिड आंवला सिट्रस फ्रूट, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करिएगा। अब कुछ बेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो भी ऊपर आपके एसिड्स बताए गए हैं ये सब क्या है, नेचर में ही मिल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये सब फ्रूट्स हैं तो ये आपको नेचुरल एसिड्स मिल रहे हैं। अब बेस की बात करें तो ये है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में मिल रहा है, लाइम वाटर में, ये सब बेसिस हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे साबुन यानी कि सोप में मिलता है। फिर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है, ठीक है। अब इनके क्या यूजेस हैं ये सब अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस उसमें यूज़ किया जाता है, या ये सोप आपको पता है, ये विंडो क्लीनर है, लाइम वाटर, ये सब इनका यूजेस भी हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पुटअप होगा एग्जाम में। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेज टू फाइंड देयर टेस्ट, नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेज, दे कुड हार्म। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, पूछो कि क्या हमें सारे सब्सटेंस को टेस्ट करना चाहिए, तो वो बता रही है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने जो क्वेश्चन लिखा था उस पर ध्यान देना चाहिए और हमें हर चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जब जो टीचर या हमारे जो भी गार्जियन हमको टेस्ट करने को बोलेंगे हम सिर्फ वो चीज़ें ही
टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, कि जो भी नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे चारों तरफ हैं वो क्या हैं। वो हमने 3 पढ़े थे। पहला पढ़ा था लिटमस, ठीक है, जो कि लाइकेन से बनता है। दूसरा हमने पढ़ा था चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल का फूल, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा था आपकी टर्मेरिक। टर्मेरिक आपकी क्या होती है, हल्दी होती है। देखिए यहाँ पे हमने टर्मेरिक पढ़ा, वो हल्दी है, लेकिन जहाँ पे हमने टैमरिंड पढ़ा वो आपकी इमली है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। अब हम पढ़ते हैं अपने लिटमस, यानी कि जो कि एक नेचुरल एक डाई है। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये एक्सट्रैक्ट होता है लाइकेंस का, ठीक है। पर्पल कलर का ये होता है, जो कि डिस्टिल वाटर में तैयार किया जाता है, एक एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और जब एसिडिक सॉल्यूशन इसमें ऐड होता है तो वो एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में, ठीक है। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, और जब उसमें बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। यानी कि लिटमस के इन्होंने ये किया, लिटमस का एक्सट्रैक्ट लिया जो कि किस कलर का था, पर्पल कलर का था। अब उसमें जब जैसे ही इन्होंने इस एक्सट्रैक्ट में क्या डाला, कोई भी एसिड डाला, तो वो किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। ऐसे अपने चैप्टर में एनसीईआरटी बुक्स खोलिएगा और उसमें शॉर्ट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप बहुत आगे कंफ्यूज होंगे फिर, ठीक है। ये पर्पल हमारा क्या है, ये पर्पल हमारा एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ है लाइकेन से, जिसमें हमने एसिड डाला तो वो टर्न हो गया रेड में, ठीक है। और लेकिन जैसे ही हमने उसमें क्या डाला, बेस डाला, जैसे ही हमने उसमें बेस डाला तो वो चेंज हो गया ब्लू में। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी जब इस लिटमस की स्ट्रिप्स बनेंगी तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अभी यहाँ पे ये हमारा पर्पल था, पर्पल से ये क्या हो गया, रेड हो गया एसिड डालने पे। और जो बी था, बी से ब्लू होता है, बी से बेस होता है, तो पर्पल जैसे एक्सट्रैक्ट में हमने बेस डाला वो ब्लू हो गया, ठीक है, सिंपल। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रिप की, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, अब हम ये तो कर नहीं सकते ना कि हमें लाइकेंस को ले, हम इतनी आसानी से हमें लाइकेंस मिले और उनके एक्सट्रैक्ट को हम बनाएं और उनसे ये आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेस है। ऐसा तो नहीं होगा हर टाइम। तो इसलिए ये किस फॉर्म में होते हैं, ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पेपर के फॉर्म में इनको तैयार किया जाता है। इसका नाम दिया जाता है लिटमस पेपर, ठीक है। और ये हमें लिटमस पेपर जो दिए जाते हैं ये 2 कलर में अवेलेबल होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। देखिए यही बात अभी आपको बता रहे थे कि अभी तो ये पर्पल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एसिड डाला रेड हो गया, फिर हमने बेस डाला ब्लू हो गया, सिंपल। लेकिन अब हमें जो इसी से पर्पल, ये जो आपके लाइकेंस हैं, इन्हीं से बनाया जा रहे हैं 2 तरह के पेपर। एक रेड कलर का बनाया जा रहा है लिटमस पेपर और एक बनाया जा रहा है आपका ब्लू कलर का। अब उसमें आइडेंटिफाई करेंगे हम कि किस तरह से क्या कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लाइकेंस को अच्छे से देख लीजिए और फिर ये देख लीजिए, ये 2 तरह के पेपर मिल गए हमें लाइकेंस से जो बन के तैयार हो रहे हैं, पहला रेड और दूसरा ब्लू, ठीक है। ये बहुत ही लाइट शेड में होते हैं एक्चुअल में, अगर ये रियल में आप देखेंगे तो बहुत ही लाइट शेड होता है, इतना डार्क शेड नहीं होता, ठीक है। और वो डिपेंड भी करता है कि हमारे लैब में कितना ओल्ड सामान है, उसके अकॉर्डिंग इनका लाइट हल्का हो जाता है, जो भी है लाइट डार्क हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। उससे पहले अच्छे से एक बार ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम रेड पेपर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा एसिड बेसिस पे, और जब जो भी लिटमस पेपर यूज़ करेंगे तो एसिड बेसिस का क्या कलर चेंज करेंगे, ये हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे बात हो रही है, ये क्या हमने लिया, हमने लिया ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको BL लिख दे रहे हैं ताकि ये रहे, ब्लू लिटमस पेपर लिया। देखिए जैसे इसमें हम कोई भी एसिड डालेंगे, यहाँ पे हमने इसमें डाला एसिड, ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे हम एसिड डालेंगे तो वो क्या चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जैसे ही हमने ब्लू पेपर पे एसिड डाला किस में चेंज हो गया, रेड में। इसको अपनी बुक में या जहाँ भी आपके स्पेशल नोट्स हैं उनको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रेड लिटमस पेपर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर लेंगे और उसमें अगर हम क्या डाल देंगे, बेस, जैसे हम उसमें बेस डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा आपका, ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर एसिड के डालने पे रेड में चेंज हो रहा है
और जो रेड लिटमस पेपर है वो बेस के डालने पर ब्लू में चेंज हो रहा है। ठीक है, चाहे इसको आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म BAR से याद कर लें, RBB से याद कर लें, जो आपको सही यहाँ पे लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। ये क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, ये एसिड डाला, किस में चेंज हो गया, रेड में, BAR। और इसमें क्या है, हमने रेड लिटमस पेपर लिया, RBB। ठीक है, बेस हमने डाला, वो ब्लू में चेंज हो गया। बहुत सिंपल है, रेड टू ब्लू, और ये क्या है, ब्लू टू रेड। हम लोग करते हैं एक्टिविटी 5.1। इसमें हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्या ले लेना है, लेमन जूस ले लेना है, और किसी भी टम्बलर में, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, वाटर के साथ, और उसमें क्या कर देना है, फिर हमें पेपर लेना है। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है रेड लिटमस पेपर, लेकिन यहाँ पे ये रेड मत करिएगा यहाँ पे, क्योंकि जो पिक्चर दिखाई है वो आपको ब्लू लिटमस पेपर की दिखाई है, और यही सही है, यहाँ पे ब्लू होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे ही आप उसमें लेमन की ड्रॉप डालेंगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये रेड में चेंज हो जाएगा। तो हमारी बात यहाँ से सही होती है कि ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसमें हमने जैसे ही एसिड डाला वो किस में चेंज हो गया, रेड में। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि जो भी एसिड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे और भी एग्जांपल्स लिए हैं और उनको भी हमें चेक करना है, जैसे टैप वाटर है, डिटर्जेंट है, बहुत से ड्रिंक हैं, सोप सॉल्यूशन है, इन सबको हमें क्या करना है, चेक करना है कि इनमें क्या चेंज आ रहा है, हमारा जो लिटमस पेपर है वो ब्लू टू रेड हो रहा है या रेड टू ब्लू हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो भी एसिड्स होंगे वो हो जाएंगे, आपके ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, और जो आपके बेसिस होंगे वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इशू की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये अपने किसी भी बड़े जो आपके गार्जियन है या टीचर है उनके सुपरविजन में ये ज़रूर करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, रिजल्ट से इधर उधर होते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, फिर हम आपको उसको सोल्यूशन जो होगा वो बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा डिस्टिल, ये जो भी काम आप करिएगा, जो भी सोल्यूशन बनाइएगा, तो वो डिस्टिल्ड वाटर में ही बनाइएगा। ठीक है, जैसे हमने ड्रॉप्स ली थी अभी लेमन की, और उसके साथ फिर हमने वाटर मिलाया, तो वो टैप वाटर मत लीजिएगा, क्योंकि टैप वाटर हर जगह का अलग अलग होता है, उसमें कुछ आपके जो मिनरल्स भी होते हैं, तो उनकी वजह से आपके रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। इसलिए आप लोग डिस्टिल्ड वाटर लीजिएगा जिसमें किसी भी तरह के मिनरल्स ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। The solutions which do not change the color of the either red or blue litmus known as neutral solution। ठीक है, अब हमने जैसे pH स्केल में पढ़ा था कि 3 कंडीशन थी, एक तो एसिड से, एक बेसिस से, और एक न्यूट्रल था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होंगे, जैसे आपका डिस्टिल्ड वाटर है या आपका जो भी और भी चीज़ें हैं, तो वो इस तरह की होती हैं कि वो कलर चेंज नहीं करती। तो जब कोई चीज़ कलर चेंज ना करे, जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है, नमक है, जो कि एसिड और बेसिस से मिलके सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू, तो वो क्या करेंगे, कोई भी लिटमस पेपर में उनमें चेंज नहीं देखा जाएगा। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे आप डालेंगे तो ना रेड ब्लू में चेंज होगा, ना ब्लू रेड में। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, वो क्या है एक्चुअल में, वो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं टू प्रिपेयर लाइम वाटर टेक सम वाटर इन टम्बलर। हमें अपनी टेस्ट ट्यूब या टम्बलर में थोड़ा सा क्या करने जा रहे हैं, लाइम वाटर बनाने जा रहे हैं। तो हमें वाटर ले लेना है, फिर उसमें कुछ चूना यानी कि लाइम को मिला देना है, उसके बाद उसको स्टर करना है सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए। ठीक है, तो उससे ये आपका क्या तैयार हो जाएगा, लाइम वाटर तैयार हो जाएगा, यानी कि चूना यानी कि लाइम और वाटर को जैसे ही हम मिलाएंगे वो क्या बन जाएगा, लाइम वाटर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, अभी हमने एक इंडिकेटर को पढ़ा, लिटमस को, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि एसिड में क्या चेंजेस आते हैं और बेसिस में क्या होता है। ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड गिरता है तो रेड में चेंज हो जाता है, रेड लिटमस पेपर पे जब बेस डाला जाता है तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टर्मरिक से कि टर्मरिक किस तरह का इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और ये किस तरह से एसिड बेसिस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमें क्या कर लेना है, एक टेबल स्पून हमें टर्मरिक पाउडर का लेना है और उसको कुछ वाटर में उसका पेस्ट बना लेना है। फिर हमें क्या करना है कि टर्मरिक को एक किसी भी फिल्टर पेपर पे या ब्लॉटिंग पेपर जो होते हैं उनमें क्या कर देना है, हमें उस पेस्ट को अच्छे से लगा देना है। फिर हमें उसके स्ट्रिप्स कट कर लेना है ताकि वो हमारे लिए हम यूज़ कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या चीज़ बेसिक है। फिर हमें वहाँ पे क्या करना है कि उसमें ड्रॉप वाइज डालना है सोप सोल्यूशन को, फिर देखना है कि क्या होता है। जैसे हम सोप सॉल्यूशन को डालेंगे तो जो आपका
जो जैसे हम सोप सॉल्यूशन को डालेंगे वैसे वो रेड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपनी मम्मी की बर्थडे पे आप एक ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं कि उसको क्या करें, सबसे पहले आप टर्मरिक पीस लेके उसको पूरा येलो करें, येलो करने के बाद सोप सॉल्यूशन लेके जैसे ही आप उसमें ये अच्छे से बनाएंगे तो वो किस कलर की आपका तैयार होगा, रेड कलर का, ठीक है। यानी कि हमने बेस, यानी कि टर्मरिक येलो से रेड में चेंज हो रही है जब हम बेस डाल रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर हल्दी वाला कोई भी दाग धब्बा लगा है हमारे कपड़ों पे और अगर हम उसको धो देते हैं तो वो रेड में इसीलिए चेंज हो जाता है, ठीक है। इस उससे इसको आप लोग याद रखिएगा कि टर्मरिक में कैसा चेंज हमें देखने को मिला। लेकिन अगर एसिड डालेंगे हम इस पर तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये येलो की येलो ही रहेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने दो बातें पढ़ी। एक क्या, अगर हम बेस डाल रहे हैं तो बेस में येलो से रेड हो जाता है, लेकिन अगर हम एसिड डालेंगे तो ये येलो से येलो ही रहता है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये एसिड है, क्या चीज़, बेस है, ठीक है। तो ये हमने दो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड, यानी कि चाइना रोज़ गुड़हल के फूल को इंडिकेटर के फॉर्म में देखने जा रहे हैं कि ये किस तरह से चेंज करता है, किस तरह से हमें समझ में आ पाता है कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या चीज़ बेसिस है। अच्छा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन का यहाँ पे बताया है कि आप यहाँ पे जो भी इफेक्ट देखें उसको यहाँ पे मेंशन करें। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लेमन जूस है तो सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे नो इफेक्ट, ठीक है। ऑरेंज जूस पे भी नो इफेक्ट होगा, विनेगर पे भी नो इफेक्ट होगा, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्योंकि बेस है इसलिए ये रेड कर देगी। बेकिंग सोडा बेस है इसलिए ये भी रेड कर देगी, ठीक है। और लाइम वाटर भी आपका बेस है तो ये भी रेड हो जाएगा। शुगर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और कॉमन सॉल्ट में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि कैसे न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब हम अपने थर्ड इंडिकेटर यानी कि चाइना रोज़ गुड़हल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी पत्तियाँ यानी कि उसके जो पेटल्स होंगे उनको तोड़ेंगे और उसको बीकर में कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ये हम पढ़ चुके हैं तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उसे क्या करेंगे कि वाटर में, डिस्टिल वाटर में उसका सोल्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक मिनट, ये हमें पीछे देखने को मिलेगा। इससे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये हमारा ऐसे इंडिकेटर बन के तैयार हुआ, मैजेंटा कलर, डार्क पिंक, ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो इस तरह के कलर में चेंज हो जाएगा और ये जब आपका बेस से चेंज होगा तो ये इस कलर का यानी कि ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये पिंक है क्योंकि ये रेड कलर का होता है और चाइना रोज़ अगर अलग अलग कलर का है तो ये चीज़ वेरी करेगी, ठीक है। डार्क अगर कलर है तो उसके उस हिसाब से उसका कलर आएगा, लेकिन वो चेंज कर देगा उसको थोड़ा सा, ये और डार्क एसिड में चेंज हो जाएगा जो भी कलर है, और जो बेस होगा अगर कोई चीज़ तो वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। यहाँ पे भी हमें यही करना है। अब हमने चाइना रोज़ लिया है, अब हम इस सब को चेक करेंगे कि क्या कलर चेंज हो रहा है, किस में क्या कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले ही से हम पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको पूरा कर लेते हैं। कीप द मिक्सचर ऑफ सम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, हो गया है हमारा, ठीक है। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, जो कि बीच में रखा था पिंक कलर का, उस इंडिकेटर को हमें यूज़ करना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। चाइना रोज़ इंडिकेटर्स टर्न्स द एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन हमारा चाइना रोज़ का बनेगा वो डार्क पिंक यानी कि मैजेंटा में चेंज कर देगा और जो बेसिक होंगे उनको ग्रीन में चेंज कर देगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात हो रही है शैम्पू। शैम्पू सोपी है, बिटर टेस्ट है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्वियसली बेस है। तो बेस क्या करेगा, अब जो भी आपकी शैम्पू का कलर है, सपोज़ यहाँ पे वाइट शैम्पू का इनिशियल कलर है, तो जब भी उसमें इंडिकेटर यानी कि हमने चाइना रोज़ का जो सोल्यूशन बनाया है वो डाला तो क्या चेंज आएगा, बेस हमारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब लेमन जूस की बात करें तो ऑब्वियसली ये भी ट्रांसपेरेंट वाइट कलर होता है। वाइट ना कहें तो इसको वाटरी कलर कहेंगे। तो ये भी आपका किस में, क्योंकि ये एसिड है तो ये किस में हो जाएगा, आपका पिंक में चेंज हो जाएगा, मैजेंटा या पिंक। उसके सोडा वाटर ये हमारा बेस है तो बेस किस में, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। सोडा वाटर भी हमारा वाइट होता है, ठीक है। सो ऐसे ही सारे आप लोग इसको करके देखिएगा और जो भी कलर चेंजेस हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और कोई कन्फ्यूजन हो तो भी पूछिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखा भी कि जो बिटर टेस्ट होता है वो क्या निकलते हैं, बेस निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे पहली एक आपकी एक ये पढ़ती है, कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज़ इट एन एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। मतलब कहने का ये कि एक्चुअल में कॉफ़ी जो होती है वो बिटर टेस्ट होता है इसका,
ठीक है। अगर हम उसको चेक करें पीने में या उसको ऐसे भी इसको लेके देखें तो हमें पता चलेगा कि बिटर टेस्ट है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो एसिड होती है ना कि बेस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो कॉफ़ी बनाई जाती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या यूज़ किया जा रहा है। तो उसके बेसिस पे जो उसके यूज़ करने की जो आपकी वो होती है, उसके बेसिस पे वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब उसमें जो भी सब्सटेंस यूज़ किए जा रहे हैं, अगर वो एसिडिक हैं तो वो उसके हिसाब से काम हो जाएगा, अगर बेसिस है तो वो उसके हिसाब से उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी क्या हो जाती है, ऐसी वहाँ पे चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिससे क्या उसका नेचर हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 5.4 को। टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इन द लैब। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए अभी तक हमने पीछे लेमन जूस और ये सब हम ऑरेंज जूस सब पढ़ते चले आ रहे थे, और ये आपके क्या थे, ये आपके ऑर्गेनिक थे एसिड्स। अब ये यहाँ पे बात हो रही है मिनरल एसिड्स की, जो कि मैन मेड हैं। तो यहाँ पे जो टीचर हैं वो एक इनके डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार कर रही है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड एसिटिक एसिड CH3COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सब बेसिस यहाँ पे शुरू हो गए। ये आपके एसिड्स थे, अब बेस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में इनके नेम और इनके आगे इसका केमिकल फार्मूला भी यहाँ पे मेंशन करिए, जो कि आपके आगे काम आने वाला है। नहीं आता है तो भी पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें यही करना है कि जो भी हमने यहाँ पे जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक। हमने लिटमस पेपर पढ़ा, टर्मरिक पेपर, और जो हमारा चाइना रोज़ है, तो उनका क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एसिड्स का क्या काम होता है। वो क्या कर देते हैं, एसिड जो होते हैं, हमने बार से याद किया था कि जो BAR है वो ब्लू में जब एसिड पड़ता है तो वो रेड में चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली ये एसिड है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑन टर्मरिक, तो देखिए एसिड्स का टर्मरिक पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे ये येलो की येलो ही रहेगी। इफेक्ट ऑन चाइना रोज सोल्यूशन, तो जो एसिड्स होते हैं वो जो भी चाइना रोज इंडिकेटर का कलर होगा उससे डार्क हो जाएगा, यानी कि मैजेंटा यानी कि डार्क पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे आप और भी एसिड्स यहाँ मेंशन करें और यहाँ पे बताएं कि इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब इतनी एसिड्स की बातें हो रही हैं, बेसिस की बातें हो रही है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होता है हमारा एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन एक्चुअल में क्या होता है कि एसिड रेन कैसे होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो पहले ये पढ़ लें पैराग्राफ में कि एक्चुअल में क्या है, क्या बता रहे हैं। एसिड रेन जब होती है तो आपको पता है कि जो नेचुरल एसिड होते हैं वो तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन जो ये मिनरल्स हैं, मिनरल्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारी जो व्हीकल्स हैं उनसे जो भी स्मोक और जो भी निकल रहे हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उनकी वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। उसके बाद ये हमारे क्लाउड में पहुंचते हैं और वहाँ से फिर हमें प्रॉपर, क्योंकि वाटर साइकिल होती है उसमें, ये क्या होता है, एसिड रेन के फॉर्म में हमारा एसिड गिरता है, जिससे क्या हो जाता है, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारा ताजमहल। ठीक है, उसका जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल येलो हुआ जा रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो रेन इतनी नहीं, ये सब रेन वगैरह नहीं होती, लेकिन सिर्फ इफेक्ट से ही उस पर कलर चेंज हुआ जा रहा है। ठीक है, तो सोचिए जब रेन होगी एसिड रेन तो क्या होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर बात करें, एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बहुत ही एक्सेस अमाउंट में जब एसिड्स होते हैं तो उस तरह की जो बारिश होती है उसे कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इन एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, एयर में हमारे आ जाती है और फिर वो जो हमारी वाटर साइकिल होती है उसके थ्रू वो हमारे क्लाउड तक पहुंचती है, क्लाउड से जैसे फिर बारिश होती है तो वो उसमें हमारे आ जाती है बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में। डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये सारे सल्फर डाइऑक्साइड जाते हैं, रिएक्शन करते हैं मिलके और ये चेंज हो जाते हैं अपने एसिड्स में, और फिर वो एसिड रेन की फॉर्म में आ जाते हैं और जो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स होते हैं या प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन सबको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एसिड रेन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लैब
लेबोरेटरी एसिड्स बेसिस बिकॉज देर आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, कोरोसिव का क्या मतलब होता है, ये गला देते हैं, अगर हाथ में पड़ जाएंगे तो इरिटेट हो जाएगी हमारी जो भी बॉडी हमारी टच हो रही है, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली इनको इस्तेमाल कीजिए, इनको यूज़ करिए और कोशिश करिए कि अपने जो टीचर्स हों उनके सुपरविजन में काम करें, लैब कोट का यूज़ करें और उसके साथ साथ सब एसिड्स जो हों वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो तो बेस्ट है। ठीक है, अब बात हमने पढ़ ली, सारे हमने टेस्ट कर लिए कि एसिड बेस क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रल करना होती है। ठीक है, न्यूट्रल एक्चुअल में क्या होते हैं, जब एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, कोई भी ले लेते हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे ए बी करके ले लेते हैं कि एसिड्स हैं और बेस हैं, जैसे ही कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। सॉल्ट के साथ साथ क्या बनाएंगे, वाटर भी बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर मस्ट है। ठीक है, एसिड्स और बेस कंबाइन करके न्यूट्रलाइज होते हैं, न्यूट्रलाइज करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं और एनर्जी भी रिलीज़ होती है, हीट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं इसमें एक्चुअल में क्या लिखा है, लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड एज फार, इट इज़ कॉल्ड फेनोप्थिलीन। ठीक है, अब ये ऐसा इंडिकेटर्स, जब हमने पीछे बात की थी कि इंडिकेटर्स भी आपके कुछ मैन मेड हैं कुछ नेचुरल हैं, हमने नेचुरल सारे पढ़ लिए, अभी आपके मैन मेड है फेनोप्थिलीन। ठीक है, तो इसको यूज़ करके इसको भी यूज़ किया जाता है फेनोप्थिलीन को, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। क्या करना है हमें, फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब को, 1/4 हमें फिल करना है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ध्यान से इसको यूज़ करना है। नोट डाउन इट्स कलर, जो भी कलर हम वहाँ पे देख रहे हैं लाइट येलो होता है तो वो नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कलर ऑफ फेनोप्थिलीन का भी नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर्स को डाल देंगे एसिड्स के अंदर। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद हम शेक करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे ताकि वो पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए। एट द डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर, फिर हम देखेंगे क्या कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर ऐड टू द एसिडिक solution a drop of the sodium hydroxide solution by a dropper। ठीक है, फिर जो वो solution है उसमें क्या करेंगे, add to the acidic solution to a drop of a sodium hydroxide solution, फिर उसमें हम डालेंगे ड्रॉपर से। stir the tube gently, फिर उसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। is there any change in the color, फिर हम देखेंगे कि वहाँ पर कैसा चेंज हो रहा है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हम धीमे धीमे क्या करते रहेंगे, ड्रॉपर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते रहेंगे और उसको स्टिर करते रहेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो कलर है वो वापस पिंक कलर जैसे ही अपेयर होगा, ठीक है, हम वहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना बंद कर देंगे। इसको एक बार पूरा रीड कर लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम फिर से HCl को डालेंगे। फिर हम देखेंगे क्या चेंज कैसा हो रहा है कलर। ठीक है, ये अगेन कैसा कलर हो जाएगा, कलरलेस। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक कलर। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक phenolphthalein gives a pink color, on the other hand when the solution is acidic is remain colorless। ठीक है, अब इस पूरे उसमें क्या बताया गया है इसको एक्चुअल में समझ लीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, हमने क्या किया था, फेनोप्थिलीन इंडिकेटर को लिया था जो कि ट्रांसपेरेंट था। ठीक है, उसका कोई भी कलर नहीं था, सिंपल। उसके बाद जब हमने एसिड लिया, उस इंडिकेटर में हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो क्या होगा, आपको क्या चेंज देखने को यहाँ पे इन्होंने लास्ट में बताया था, सॉल्यूशन अगेन, हाँ, जब एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे हम उसमें बेस डालते हैं उसमें क्या हो जाएगा, अगेन पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें ये समझ में आया कि जो हमारा फेनोप्थिलीन इंडिकेटर है, ठीक है, उसमें जब हम बेस डालते हैं, बहुत सिंपल है, देखिए जब बेस डालते हैं तो पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो उसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं होता, सिंपल, यही पूरे इसमें बताया गया है। ठीक है, नो चेंज होगा कलर में, जो भी जैसा भी कलर था यानी कि कलरलेस था वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे दोनों चीज़ें जो आपको बताई जा रही है ना, वहाँ पे इसलिए बताई जा रही है कि जैसे पहले हमने क्या डाला, एसिड डाला इंडिकेटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने बेस डाला फिर से पिंक कलर आ गया। ठीक है, अब ये पिंक हो गया पूरी तरह से। जैसे ही हमने इसमें फिर एसिड डाल देंगे 1 ड्रॉप, ये वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर हम एक बेस डाल देंगे, वापस पिंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंडिकेटर हमारा फेनोप्थिलीन
नीचे है। सिंपल सा आपका ये था, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमने एक इस तरह के भी प्रोसेस को पढ़ लिया कि जो कि हमारा इंडिकेटर कैसा था, मैन मेड था, फिनोप्थिलीन, ठीक है। नेचुरल के अलावा भी हमने फिनोप्थिलीन को अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि हर इंडिकेटर की अलग अपनी क्वालिटी होती है, वो उसके हिसाब से कलर को चेंज करेगा, सब एक जैसे कलर चेंज नहीं करेंगे, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। और देखिए, जब ये एसिड्स और बेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये एक आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी फॉर्म हो रही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब एसिड्स एंड बेसेस आपस में कंबाइन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो ये इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यही यहाँ पे आपको बताई गई है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, ये एसिडिक भी हो सकता है और आपका बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ये तीनों नेचर में मिलेगा। दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। हम अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। साथ में हीट भी, आप जिस टेस्ट ट्यूब में, जिस बीकर में आप ये काम कर रहे होंगे, न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, आपका ये हॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। तो इसको दिखा दिया गया है यहाँ पे, एसिड बेस क्या दे रहे हैं हमें, सॉल्ट वाटर, साथ में हीट को इवॉल्व किया जा रहा है। अगर हम इसको रिएक्शन के थ्रू देखें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ये सॉल्ट NaCl और H2O वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। यहाँ पे भी बात करें कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन हॉट ही होगी, क्योंकि ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें इसलिए श्योरली हम लोग बता सकते हैं क्योंकि ये एक एसिड है और ये एक बेस है। जब एसिड बेस कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो वो हॉट ही होगी, कूल नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, जो कि हमारी लाइफ में होता रहता है। अब यहाँ पे इंडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए इंडाइजेशन में हमें पता है कि हमने ये पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन कैसे होता है। इसी क्लास में हम लोगों ने शुरू के चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है पूरा अच्छे से डाइजेशन। तो उसमें जो हमारे स्टमक होता है, हमने पढ़ा था कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, सेक्रीट होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है, एक तो हमारे बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं और दूसरा हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमने चैप्टर 2 में देखिए पढ़ा है, मेंशन कर रहे हैं। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा एसिड्स आपका रिलीज़ होने लगता है तो उससे क्या हो जाता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पेन होने लगता है, क्योंकि हमारी स्टमक में जो लेयर्स होती हैं उसको कट करती हैं, उसमें ज़ख़म पैदा करती हैं, वुंड होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको रिलीव करने के लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं, एंटासिड्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना होता है, ठीक है, जो क्या कर देता है, जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, ऑब्वियसली आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और आपका पेन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो हम इनो वगैरह है या ये सब यूज़ किया जाता है वो इसी से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब अगर एंड बाइट की बात करें तो जब भी कोई चींटी काटती है तो वो क्या, चींटी में क्या होता है, उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड को रिलीज़ कर देती है, जिससे हमें क्या होता है, इचिंग होती है, दर्द होता है, पेन होता है। तो अगर हम उसमें फ़ौरन कोई बेस लगा दें, जैसे घर में खाने जो बेकिंग सोडा होता है, एडिबल बेकिंग सोडा, तो उसको अगर हम वाटर के साथ थोड़ा सा मिला के और वहाँ पे लगा दें तो ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइज हो जाती है, जिससे हमारा जो भी इरिटेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हम कैलेमाइन सोल्यूशन भी लगा सकते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट हो, वो सोल्यूशन को हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सॉइल ट्रीटमेंट की। जैसे सॉइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्रॉपर पीएच होनी चाहिए। अगर प्रॉपर पीएच नहीं होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो हमारी ग्रोथ प्लांट्स की प्रॉपरली नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक एंड टू बेसिक। सॉइल इज़ टू एसिडिक इज ट्रीटेड बेसिस, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिस का यूज़ करेंगे, ठीक है, स्लेट लाइम का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा बेसिक है तो हम वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तभी हमारा इस तरह से हमारी पूरी सॉइल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ऐसे जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं तो वो जिस भी तरह के वेस्ट निकाल रहे हैं, या तो बहुत बेसिक हैं या एसिडिक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी एसिड्स अगर रिलीज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या मिला दिया जाता है,
बेस मिला दिया जाता है ताकि जब भी वो रिलीज़ हो, जैसे कि वाटर बॉडीज़ हैं, तो उसमें जो फिशेज़ होंगी वो क्या होंगी, एसिड्स की वजह से मर जाएंगी। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसमें क्या उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो। न्यूट्रल होने की वजह से क्या होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनिज्म है उन पर इफेक्ट नहीं आता और वो वेस्ट जो होता है वो वाटर बॉडीज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इस चैप्टर का पूरा अच्छे से पढ़ लिया। हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सॉल्ट एंड वाटर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बना, हमने उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो और सबसे इम्पॉर्टेंट कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस हम बहुत बेसिस पे बता सकते हैं, लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, चाइना रोज़ के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह से आंसर देना चाहिए आप उसको दे सकते हैं। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स अ रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अमोनिया हमारा बेस है, तो वो अगर हमारे रेड को ब्लू कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, बेस है। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन, सबको पता है लाइकेंस का यूज़ किया जाता है। इज़ द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसको आप वेरीफाई करके उसको देख लें। अगर आपके घर में एसी हो और एसी से जो आपका वाटर निकलता है वो आपका डिस्टिल वाटर की तरह काम करेगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, पीने मत लगिएगा उस पानी को, वो बस यूज़ कर सकते हैं आप, उसको एक्सपेरिमेंट्स में चेक कर सकते हैं इसको। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रल, वैसे तो जो लैब में मिलता है वही यूज़ करिएगा, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन का है और बच्चे घर ही में है, तो अगर ये सब किसी अपने गार्जियन के सुपरविजन में काम कर रहे हैं तो वो उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से पीछे पढ़ा कि किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और किस तरह HCl NaOH से रिएक्ट करता है और वहाँ पे सॉल्ट NaCl प्लस H2O वाटर को बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, ये हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो एक एसिड है, तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे BAR। ठीक है, बार कह सकते हैं आप, जैसे बार ग्राफ होता है, तो B क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस को एसिड रेड में चेंज कर रहा था, और यहाँ पे कह रहे हैं टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा हुआ ध्यान से देख लिया, फॉल्स है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स कर रही है ब्लू लिटमस को रेड में, बिल्कुल ऑब्वियसली ये क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि बी रेड में जब चेंज करेगा जब एसिड है, और यहाँ पे ये बेस है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल सही है, ट्रू। इंडिकेटर्स द सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, बिल्कुल ट्रू। टू डिके इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, बिल्कुल भी नहीं। टू डिके कब होता है, टू डिके हमारा एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने इस पॉइंट को यहाँ पे नहीं लिया लेकिन क्वेश्चन में डाल दिया। टूथ डिके एक्चुअल में ये होता है कि जो हमारा माउथ होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हम जब कोई मीठा खाते हैं, शुगर खाते हैं, जैसे रोटी ले लीजिए, ब्रेड है, तो वो उसका एक्चुअल में वो शुगर होती है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर लेता है, लैक्टिक एसिड्स फॉर्म कर देते हैं। जो लैक्टिक एसिड होता है वो ऑब्वियसली एसिड है, और वो एसिड ही हमारे टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ नहीं बताया गया है, तो आप लोग इसको पॉइंट को देखने के लिए चैप्टर 2 एक बार अच्छे से मेरा देख सकते हैं इसी चैनल पे, NCERT नॉवल पे चैप्टर 2 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अच्छे से। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। दोरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड. He has to serve the drinks on the demand of customers. On customer wants acidic drink, another wants to basic, and third one wants to neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके पास क्या है, फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स की हैं इन हिज रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही सिंपल हैं, आप इसको अच्छे से खुद आंसर करिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो आपकी हिंट कर दे रही हूँ यहाँ पे आपको कि जो कोल्ड ड्रिंक्स आपके होते हैं जैसे कि स्प्राइट है, कोका कोला है, तो ये एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करिए।
एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू आर सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। ठीक है, क्यों हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं? एंटासिड्स टैबलेट्स बनी किसकी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बनी होती है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स की बनी होती हैं, जो कि एक बेस है और हम सफ़र कर रहे होते हैं एसिडिटी से, तो एसिड से जब बेस रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैलामाइन सोल्यूशन भी एक बेस है, पहले समझ लेते हैं। फिर इज़ अप्लाइड ऑन अ स्किन व्हेन एंट बाइट्स, जब आंट काटती है, हमारी जो एंट होती है वो जब कट करती है तो उससे फॉर्मिक एसिड रिलीज़ होता है। ठीक है, HCOH ये क्या है? एक एसिड है, ये एक HCOH ये हमारा एक नेचुरल एसिड है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, थोड़ा ये गलत हो गया, H एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, ये ऐसे HCOOH। ठीक है, अब ये बेस जब इसमें डालते हैं, ठीक है, तो ये बेस से रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने की वजह से MLPN ख़त्म हो जाता है, इसीलिए फैक्टिव बेस को भी न्यूट्रलाइज करके डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, 3 लिक्विड्स हैं आर गिवन टू यू, वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम एंड यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। अगर हमें हल्दी ऐसे यानी कि टर्मरिक इंडिकेटर दिया गया है और हमें एसिड्स को, तो देखिए जो टर्मरिक होती है वो येलो कलर की होती है, तो उसमें एसिड्स के केस में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो येलो की येलो रहेगी इस केस में। अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये रेड हो जाएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पर लगाएंगे ये रेड में चेंज हो जाएगा। जो शुगर सोल्यूशन है उसका भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू व्हेन इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। ऑब्वियसली वो न्यूट्रल होगा तभी कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब कोई चेंज ना हो तो समझ लीजिएगा न्यूट्रल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड्स एंड बोथ बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। नहीं, ये नहीं होता कि सारी चीज़ें में चेंज कर पाए, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी टर्मरिक है वो एसिड डालने पे कोई कलर चेंज नहीं करती। ठीक है, इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज व्हेन एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस। हाँ, ऑब्वियसली ये हो सकता है। इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एसिड, बिल्कुल टर्मरिक के केस में हो रहा है। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर्स, बिल्कुल ये सब डिपेंड करेगा। ये सारे कंसीडर हमने कर लिए स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन का जवाब देते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल 4 A and D, B C D एंड ओनली D। डी क्या था? चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। सही था ये भी पॉइंट सही था, ये भी पॉइंट सही था। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल, नहीं, ए आपका रॉन्ग है और बाकी आपके ये 3 सही हैं, तो BCD आपका राइट ऑप्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको पूरी एक्सरसाइज करवा दी गई है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।